आप सभी को मेरा नमन। कबीर कबीर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रेरक प्रसंग जो आपने भी कभी सुनी होगी, मैं वह आपको सुनाता हूँ। कबीर जो एक जुलाहे का काम करते थे, वस्त्र बुनते थे, एक बाजार से गुजरते हैं। एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार आया है। माँ तो साग सब्जी खरीदने में लग गई और बच्चा एक बिल्ली के साथ खेलने लग गया। वह बिल्ली के साथ खेलने में इतना तल्लीन हो गया कि भूल ही गया कि मैं बाजार में हूँ, भूल ही गया माँ का साथ छूट गया है। वह भूल ही गया माँ कहाँ गई। वह अपने खेल में व्यस्त था, उस बिल्ली के साथ खेलता रहा। उसके साथ उसे माँ की कोई याद न आई। कबीर बैठे उसे देखते रहे। वे भी बाजार आए। अपना तो कुछ कपड़ा वगैरह बुनते और बेचने वो बेच दिया। उसके बाद उस बच्चे को देखते रहे। उन्होंने देख लिया कि माँ भी साथ थी इसके, और वे जानते हैं कि थोड़ी देर में उपद्रव होगा, क्योंकि माँ तो बाजार में चली गई कहीं और बच्चा बिल्ली के साथ तल्लीन हो गया, खेलने में व्यस्त था। अचानक बिल्ली ने छलांग लगाई। वह एक दूसरे घर में भाग गई। तब बच्चे ने इधर उधर देखा। बच्चे को होश आया। उसने चारों तरफ देखा, जोर से आवाज दी, माँ माँ। माँ को चीख निकल गई। 2 घंटे तक खेलता रहा बिल्ली के साथ, तब बिल्कुल माँ की याद न आई। अब वो बिल्ली चली गई तो उसे यकायक अपनी माँ की याद आई। इसे तुम क्या कहोगे? यह क्या है? अपने साथ आए अपने शिष्यों को वो समझाते हैं। कबीर अपने शिष्य और भक्तों से कहते हैं, ऐसी ही प्रार्थना है जब तुम्हें याद आती है और एक चीख निकल जाती है। कितने दिन खेलते रहे इस संसार में, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब चीख निकल जाती है तो प्रार्थना का जन्म हो जाता है। जब हमें मालूम चल जाता है क्या होने वाला है और कैसे हो रहा है, तो एक प्रार्थना के लिए एक चीख निकल जाती है, एक प्रार्थना का जन्म हो जाता है। तब कबीर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसकी माँ को खोजने निकले। तब तुम्हें कोई सद्गुरु मिल जाएगा इस संसार में खेलते हुए, जो तुम्हें सदमार्ग सदराह दिखाएगा। तब तुम्हारी चीख निकल जाएगी। जिस दिन तुम्हारी चीख निकलेगी, तुम सद्गुरु को कहीं करीब ही पाओगे। कोई फरीद, कोई कबीर, कोई नानक तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और कहेगा कि हम उसे जानते हैं भली भांति, उस परमात्मा का घर जानते हैं भली भांति। हम उस घर तक तुम्हें पहुंचाएंगे और वह तुम्हें पहुंचा ही देंगे। प्रार्थना का अर्थ कबीर अपने शिष्यों और भक्तों को बताते हैं। प्रार्थना का अर्थ याद कि अरे मैं कितनी देर तक भूला रहा, इस संसार में खेल खेलता रहा, प्रार्थना की याद न आई। प्रार्थना का अर्थ स्मृति कि अरे मैं कितने दिन तक विस्मरण किया, इस सांसारिकताओं में इतना भूल गया, इतना व्यस्त हो गया कि मैंने विस्मृत कर दिया सब कुछ। प्रार्थना का अर्थ याद कि अरे क्या यह भी संभव है कि इतनी देर तक याद भूल गई थी। ऐसा हो सकता है कभी, लेकिन ऐसा हुआ है। तब एक चीख निकल जाती है,
तब आंखों में आंसू भर आते हैं, अश्रुधारा बहने लगती है, हृदय एक नई अभिप्सा से तब सारा संसार पड़ा रह जाता है। ये सब रेत पत्थर के घर गुल्ले हैं। फिर तो जब तक माँ न मिल जाए तब तक चैन नहीं, जब तक परमात्मा न मिल जाए, जब तक मोक्ष न हो जाए, जब तक जो हम चाहते हैं वो मुक्ति न मिल जाए इससे, तब तक हमें चैन नहीं। इसीलिए तो फरीद कहते हैं कि बड़ा विरह है, बड़े रो रहे हैं, हड्डी हड्डी इस लंबी यात्रा में थक गई है, पैर उठते नहीं, सब अपने धूल दूषित हो गए हैं। अब बस एक तेरी आस है, सच्चे एक तेरी आस है, यही प्रार्थना है। इस प्रार्थना के पीछे ही छिपा है परमात्मा। बस तुम परमात्मा से प्रार्थना कर लो, शेष तुम परमात्मा पर छोड़ दो। वह सब देखता है, वह सबकी सुनता है। तुम पुकारो हृदय से, हृदय भर कर पुकारो उसे, और मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारी कोई भी पुकार खाली न जाएगी। परिस्थितियां बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदलिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा।